ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का अगला दौर आज स्विट्जरलैंड में होगा। दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मफाहमत की ईरान अमेरिका मफाहमत की यादाश्त पर अमल दरामद से मुतालिक मुज़ाकरात में शिरकत के लिए बर्गनस्टॉक स्विट्जरलैंड रवाना हो गए। ईरान अमेरिका के दरमियान मफाहमत पर अमल दरामद में पाकिस्तान अपना ताउन जारी रखेगा। पाकिस्तान खत्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुस्बत किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म मुज़ाकरात के मौके पर शरीक वफूद के साथ दो तरफा मुलाकातें भी करेंगे। मुलाकातें ईरान अमेरिका मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद मौसर बनाने में मददगार साबित होंगी। ईरान का मुज़ाकराती वफ़द मोहम्मद बाक़िर कालिबाफ की सरबराही में स्विट्जरलैंड पहुंच गया। ज़ूरिख एयरपोर्ट पहुंचने वाले वफ़द में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची, सिक्योरिटी, मरकज़ी बैंक और तेल के अहदेदार भी शामिल। वफ़द को मीनाब 168 का नाम दिया गया है। अमेरिका के नायब सदर JD वेंस भी ईरान से मुज़ाकरात के लिए स्विट्जरलैंड रवाना हो गए। कहा, स्विट्जरलैंड में 1 या 2 दिन क़याम का इम्कान है। जौहरी मसले और लबनान जंगबंदी पर पेशरफ्त की उम्मीद है। ट्रंप के खुसूसी मंदूब स्टीव विटकॉफ और दामाद जेरेड कुशनर पहले ही स्विट्जरलैंड में मौजूद हैं। कतरी नुमाइंदे भी मुज़ाकरात का हिस्सा होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और वज़ीर दाखिला से इस्कंदर मोमनी से भी मुलाकात की। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ई ने कहा, मोहसिन नकवी के दौरे का मकसद ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में पाकिस्तान की कोशिशों को आगे बढ़ाना है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा है कि आबनाए होर्मुज़ में 60 रोज़ा मुद्दत ख़त्म होने के बाद भी कोई टॉल्स नहीं होंगे। टॉल सिर्फ अमेरिका के हक में और अमेरिका की जानिब से आयद किए जा सकते हैं। ट्रंप ने अमेरिका को मशरिक़ वस्ता के ममालिक के लिए निगहबान फरिश्ता करार दिया। कहा, मुआहिदा न होने पर अमेरिका मशरिक़ वस्ता की सिक्योरिटी अखराजात के बदले टॉल आयद कर सकता है। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर का पीर को मुसाफ़ी होने का इम्कान। बरतानवी अखबार के मुताबिक केयर स्टारमर को मालूम हो चुका कि लेबर अरकान पार्लियामेंट की अक्सरियत एंडी बर्नहैम के साथ है। केयर स्टारमर नए पार्टी लीडर के इंतखाब का रोड मैप भी देंगे। केयर स्टारमर पर लेबर पार्टी अरकान पार्लियामेंट की जानिब से दबाव है कि वो ओहदा छोड़ने का टाइम टेबल दें। दबाव एंडी बर्नहैम के इलेक्शन जीतकर पार्लियामेंट पहुंचने से बढ़ गया। एंडी बर्नहैम ग्रेटर मैनचेस्टर के हल्के से ज़िमनी इलेक्शन जीतने में कामयाब हुए थे। बिलावल भुट्टो का पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान के सदर अमजद हुसैन एडवोकेट को वज़ीर आला नामजद करने का ऐलान। कहा, अमजद हुसैन को हुकूमत साजी से मुतालिक हिदायत दी हैं। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में फार्मूला तय पा गया। वज़ीर आला पीपल्स पार्टी से होगा, अपोजिशन लीडर मुस्लिम लीग नून से होगा। ईरान अमेरिका डील पर इसराइल की सिर्फ हुकूमत ही नहीं बल्कि इसराइली मीडिया भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से सख्त नाराज। एक इसराइली मीडिया के प्रेजेंटर ने अपने तबसरे में अमेरिकी सदर के नाम के साथ हुसैन लगा दिया। कहा, यह डोनाल्ड ट्रंप नहीं बल्कि डोनाल्ड हुसैन ट्रंप हैं। उधर अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल को ब्लैक लिस्ट किए जाने पर इसराइली सफ़ीर हत्ते से उखड़ गए। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में मुसल्लह तनाज़ात और बच्चों से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी मंदूब वनीसा फ्रेज़र से उलझ गए। अमेरिकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि इतालवी वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी ने फ्रांस में G7 इजलास के दौरान उनसे बार बार तस्वीर खिंचवाने की दरख्वास्त की थी। सदर ट्रंप ने यह दावा भी किया कि इटली में जॉर्जिया मेलोनी की मकबूलियत का ग्राफ काफ़ी नीचे जा रहा है। मेलोनी की मकबूलियत में कमी की वजह शायद ईरान के मामले पर अमेरिका की बात ना मानना है। मेलोनी ने अमेरिका को इटली के रनवेज तक इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी। अमेरिका नेटो इत्तेहादियों को सालाना अरबों डॉलर देता है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने जुमे को भी ये दावा किया था कि जॉर्जिया उनके साथ तस्वीर बनवाने के लिए मिन्नत समाजत करती रही थी। अमेरिकी सदर ट्रंप की तनकीद पर इटली के वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी का रद्द-ए-अमल। कहा कि उनकी मकबूलियत आपका मसला नहीं, मशवरा है कि आप अपनी मकबूलियत पर तवज्जो दें।
जॉर्जिया मेलोनी ने कहा है कि सदर ट्रंप ये मुसलसल और बिला इश्तियाल हमले बेमानी हैं। उनकी मकबूलियत में आपकी दोस्ती ने कोई इजाफा नहीं किया। उनकी मकबूलियत का दारोमदार इटली के कौमी मफादात के दिफा के लिए उनकी सलाहियत पर है। हमेशा इटली के कौमी मफादात का दिफा किया। इटली में अमरीकी अड्डों के इस्तेमाल के मुआहदों का हम हमेशा एहतराम करते आए हैं, मगर इटली एक खुद मुख्तार मुल्क है। बरतानिया के वजीर हमेश फॉल्कनर ने कहा है कि पाकिस्तान ने ईरान में जंगबंदी के लिए अहम किरदार अदा किया, जो बड़ी खुशखबरी है। पाकिस्तान के बजट से मुतालिक भी अच्छी खबरें हैं। कुछ इलाकों में अवाम अब भी मौसमी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान में तरक्याती मंसूबों और इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी देखकर हौसला अफजाई हुई। पाकिस्तान दिल में बस गया है। पाकिस्तान के उन हिस्सों का सफर किया जहां अक्सर बरतानवी पाकिस्तानी भी नहीं गए। पाकिस्तानी खाने और तमाम इकसाम के खाने पसंद हैं। स्कॉटलैंड के शहर एडिनबरा में मुस्लिम मुखालिफ मुश्तबा हमलों में 5 अफराद जख्मी। पुलिस ने 36 बरस के सफ़ेद फाम शख्स को गिरफ्तार कर लिया। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टारमर की एडिनबरा हमलों की मजम्मत, कहा कि मुलज़िम को कानून के मुताबिक सज़ा का सामना करना होगा। लंदन के इलाके वाइट सिटी में इमारत में आग लगने से 3 अफराद हलाक हो गए। आग लगने के वाक़े की तहकीकात जारी। नूर जमान और नासिर इकबाल पर मुश्तमिल पाकिस्तान टीम ने मलेशियन जोड़ी को 2-0 से शिकस्त देकर एशियन डबल स्क्वॉश चैंपियनशिप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। चैंपियनशिप का फाइनल पाकिस्तान और भारत के दरमियान आज खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम इवेंट में नाकाबिल शिकस्त है। दुनिया भर में आज फादर्स डे मनाया जा रहा है। वालिद की मोहब्बत, कुर्बानी और शफकत को याद करने का दिन। फादर्स डे पर गूगल का डूडल भी बदल गया। सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड। फादर्स डे की खूबसूरत पोस्ट शेयर। फादर्स डे हर साल जून के 30वें इतवार। पाकिस्तानी सिनेमा के लिए एक और अहम संग मील। जियो फिल्म्स और फिल्मवाला पिक्चर्स की पेशकश। पाकिस्तान की पहली ज़ॉम्बी थ्रिलर फिल्म ज़ॉम्बीड ने अपना ऑफिशियल VFX ब्रेकडाउन जारी कर दिया। वीडियो में फिल्म के हैरानकुन बसरी असरात के पीछे होने वाली मेहनत, जदीद टेक्नोलॉजी और तख्लीकी अमल को पहली बार तफसील से दिखाया गया है। ये इस बात की अक्कासी करता है कि मकामी टैलेंट और वसाइल के जरिए भी आलमी मयार की बसरी मनाजिर तख्लीक किए जा सकते हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप में जर्मनी ने आइवरी कोस्ट को सनसनीखेज मुकाबले में 2-1 से हरा दिया। जर्मनी की जानिब से फैसला कुन गोल डेनिस एंडॉफ ने खेल के इंजरी टाइम के आखिरी लम्हात में स्कोर करके टीम को 3 कीमती पॉइंट्स दिलाए। जर्मन टीम 2014 के मेगा इवेंट के बाद पहली मर्तबा नॉकआउट राउंड में क्वालिफाई करने में कामयाब। मैक्सिको और अमेरिका के बाद जर्मनी की टीम राउंड ऑफ 32 में जगह बनाने वाली तीसरी टीम बन गई। नीदरलैंड्स ने स्वीडन को 1 के मुकाबले में 5 गोल से हरा दिया। कोरासाओ और एक्वाडोर का मैच बगैर किसी गोल के खात्मे। और ICC विमेन T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान विमेन टीम को मुसलसल तीसरी शिकस्त। बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 23 रन से हरा दिया। पाकिस्तान टीम 124 रन का हदफ अबूर करने में नाकाम। पहले विकेट पर 49 रन की शिराकत के बाद पाकिस्तान की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई। टीम सिर्फ 100 रन ही बना सकी। T20 विमेन वर्ल्ड कप के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको पर बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।